जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज RST सोलंकी और आज हम बात करेंगे जीन एडिटिंग की। ठीक है, तो जीन एडिटिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स, जीन एडिटिंग के नेगेटिव पॉइंट्स, ये अगर ह्यूमैनिटी पे बैकफायर कर सकता है तो कैसे करेगा, और उसका कंक्लूजन। ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन। 4% ऑफ द बेबीज हर साल ऐसे बॉर्न होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। जीन एडिटिंग से ये फेवर की बातें चल रही हैं। जीन एडिटिंग से ये प्रॉब्लम्स इरेडिकेट हो सकती है और उन बेबीज की लाइफ सुधर सकती है। ठीक है, जेनेटिक डिसीजेस जो है माइनॉरिटी पीपल, मतलब बहुत कम लोग अफेक्ट करते हैं, बट वो अफेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अफेक्ट करते हैं, और वो चीज़ें सुधर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। When America was colonized, several species of humans and animals were eliminated. The same stands true for nuclear power. मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि जब अमेरिका कॉलोनाइज हुआ था तो बहुत सारे स्पीशीज थे ह्यूमंस के, एनिमल्स के, जो एलिमिनेट हो गए थे। ऐसे न्यूक्लियर पावर के कारण भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो खत्म हो चुका है। ठीक है, आफ्टर ऑल द न्यूक्लियर बॉम्बिंग एंड एवरीथिंग, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट, all of which could be used for the good and the bad. The only thing required is a reasonable restriction rather than, मतलब सीधी सी बात है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में वो बैकफायर भी कर सकती हैं। दिस पॉइंट मीन्स दैट। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन जीन एडिटिंग, हर चीज़ पॉजिटिव के लिए ही बनाई गई है। बट ये सारी चीज़ें बैकफायर करने का भी उतना ही पोटेंशियल रखती हैं। तो इट इज़ ऑन अस कि हम उनको फेवर में लेना चाहते हैं और चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं, या उनको हम एज अ वेपन यूज़ करना चाहते हैं। Some people who believe in modifying the genes believe that it does not only increases the span of life but also increases the quality of life. ठीक है, तो जो लोग जीन एडिटिंग में विश्वास रखते हैं, जो इसके पॉजिटिव साइड में बिलीफ रखते हैं, वो बोलते हैं कि जीन एडिटिंग से ना ही केवल इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ना ही केवल उसके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे होंगे, बट उसके जीवन का लाइफ स्पैन भी बहुत बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज अ गुड पॉइंट, लोग ज़्यादा जी पाएंगे। DNA हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। अगेन, it is made up of nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen, the very same element that make up the majority of the atmosphere. तो इसमें बोला गया है कि DNA spirituality से नहीं बनाया है, DNA is made out of some elements which are also present in the atmosphere like nitrogen and oxygen. अब it is just as godlike as is the air around us. तो जैसे हम एयर को अच्छा मानते हैं, एयर की पूजा करते हैं बहुत सारे रिलीजन में, हाँ हिंदू रिलीजन में भी करते हैं, वैसे ही DNA भी उतना ही होली है, उतना ही अच्छा है। ठीक है, नाउ नेगेटिव कि जीन एडिटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, उसका मतलब क्या क्या नेगेटिव बैकफायर, क्या क्या गलत हो सकता है। ठीक है, प्लेइंग विद द DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली व्हेन इट इज टू बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, इज इक्वल टू क्रिएटिंग एन एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें ऐसा बोला गया है कि जीन एडिटिंग अभी तो आप ह्यूमन से शुरू करोगे, बट देयर आर मेनी मैड पीपल, इनसेन क्रिएचर्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस प्लानट, जो जीन एडिटिंग को इधर उधर एक्सपेरिमेंट करके खौफनाक कुछ बनाने का सोचेंगे, खुद कंट्रोल करने का सोचेंगे, विच विल लीड टू अ डिजास्टर इन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ग्लोब, एंटायर ग्लोब। तो उससे डरे हुए हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको पता है कि ह्यूमंस जो है अच्छे के लिए कोई भी चीज़ अच्छा इस्तेमाल करते ही नहीं है। इफ समथिंग इज गिवन टू समबडी फॉर गुड, दे विल मिस यूज इट एंटायरली। उसका जितना भी नेगेटिव हो सकता है उतना नेगेटिव करेंगे, अच्छा तो मुश्किल से मुश्किल को एक्सट्रैक्ट करेगा उस चीज़ में से। तो दैट इज व्हाट दीज पीपल आर वरीड अबाउट। Undergoing a somatic gene therapy may mean that one fault is corrected. इसका मतलब ये है कि जब आप DNA से छेड़छाड़ करते हो, वो इतने छोटे लेवल पे होता है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हो सकता है जो कैरेक्टरिस्टिक अगर आप सही करना चाहते हो वो तो सही हो गया, बट उसके कारण दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एंड दिस कैन हैपन। तो इससे भी लाइफ के साथ छेड़छाड़ हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म की, एंड दैट इज रॉन्ग। जी वेल्स ने अपने फ्यूचरिस्टिक बुक जो लिखी थी उन्होंने, द टाइम मशीन, उसमें लिखा था कि a world where humans give birth to designer babies. Now designer babies एक concept चला है, पता है ये सा कॉन्सेप्ट है, इट इज स्पेशली मेड फॉर द रिच। इसमें क्या है, इट हैज बीन प्रेडिक्टेड, और बहुत जल्दी हो जाएगा ये, कि द रिच विल बी डिजाइनिंग द DNA ऑफ देयर बेबीज। फॉर एग्जाम्पल, DNA डिजाइन करने से आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, आप उनकी हाइट कंट्रोल कर सकते हो, आप उनके फेशियल फीचर्स, आप उनके इनहेरेंट एबिलिटीज़, आप उनका एक्चुअल बॉडी नेचुरल स्टैमिना कंट्रोल कर सकते हो। जो हम जितना बॉडी कैरेक्टरिस्टिक एक इंसान में DNA से आता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी आता है, वो आप सब एक पेरेंट कंट्रोल कर सकता है। वो कंट्रोल कर सकता है कि उनके बच्चे का फेस कैसे होगा। ठीक है, वो कंट्रोल कर सकता है कि वो बच्चा बोलेगा कैसे, उसकी आवाज़ कैसी होगी। तो दिस इज हॉरिफिक। ये सब नेचुरल सिलेक्शन पे छोड़ना चाहिए, बट नाउ द पीपल, स्पेशली द रिच पीपल, विल बी डिजाइनिंग देयर ओन बेबीज, तो देयर विल बी नो सरप्राइज, देयर विल बी नो गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना। सब कुछ इंसान अपने हिसाब से कर लेगा और ये बैकफायर होने के बहुत चांस होते हैं। जस्ट लाइक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी,
प्लास्टिक सर्जरी लाई गई थी उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम्स थी, जो एक्चुअल डिसीजेस से परेशान थे, जो प्लास्टिक सर्जरी से सही होती थी, ठीक है। बट नाउ इट हैज़ बीन यूज्ड टू लिटरली एग्जाम्पलीफाई ब्यूटी इन सच अ हॉरिफिक मैनर। तो बहुत कुछ बोटॉक्स वगैरह एंड ऑल दिस लिप फिलर्स एंड चीक फिलर्स एंड ऑल दिस हैज लिटरली लेड टू एन एंटायर हॉरिबल स्टेज ऑफ ब्यूटी। तो ये सब बैकफायर ही करता है और इससे रिच और पुअर में डिफरेंस और बढ़ेगा। वाई? बिकॉज रिच पेरेंट्स विल बी एबल टू डिजाइन देयर बेबीज एंड पुअर विल नॉट बी। Many religions believe that genetic engineering after all is equivalent to playing with God. Of course. Why? Because DNA, genetic हमारा information is so small, crisp yet important. अगर आप उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो तो it is literally playing with somebody else's life and it is not right. ठीक है, अब हम कंक्लूजन में आते हैं। वी हैव नाउ एम्बार्क्ड ऑन लॉन्ग जर्नी एंड इट इज अनक्लियर वेदर वी विल बी एबल टू डू इट और नॉट, बट आई एम टेलिंग यू बहुत जल्दी ऐसा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एकदम आपको दिखेगा, जैसे प्लास्टिक सर्जरी एकदम से नहीं आ गया आपके सामने एंड इट इज नाउ वेरी नॉर्मल। सिमिलरली इन द अपकमिंग ईयर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग विल बी वेरी नॉर्मल टू यू। बहुत ही ऐसा कॉमन सा हो जाएगा हम लोग के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा होगा ये, ठीक है। वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। अब हमको ये देखना है कि किन किन तरीके से बैकफायर हो सकता है, वो बैकफायर होने से बच जाए, है ना। किसी की लाइफ अगर बिगड़ सकती है तो वो बिगड़े ना। वी हैव टू लुक ओवर द प्रिकॉशंस स्पेशली। So we all need to work together and try to get everyone on the same page. This could be the first step towards a future in which we are able to literally edit a disease. तो इसमें बोला गया है कि उसको हम अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। कोई इंसान अगर जेनेटिक डिसीज से जूझ रहा है उसके लिए इस्तेमाल करें। कोई बेबी का अगर ऑलरेडी एक प्रिडिक्ट हो चुका है कि अगर वो बॉर्न होगा तो इन डिसीजेस से हो सकता है, तो वो हम सही करें ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो। ये सब चीज़ों के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इज फाइन, but just to design your babies, just to design how they will look, how their voice will sound, this is literally not good, unethical, I would say. So this was all about genetic engineering. I hope you understood the points. I hope you got the idea about it. And for more such videos, subscribe to our channel and keep watching. Till then, take care. Jai Hind.